Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 8th geography chapter हमने लास्ट वाले सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इसे क्वेश्चन एंड आंसर। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो नंबर फर्स्ट, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? अलग अलग अनइक्वली ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस। जो अर्थ की नेचुरल कंडीशंस है वो बिल्कुल अलग अलग है एंड ऑल्सो फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जो रिसोर्सेस हैं वो हमें मिलते हैं। सारे एक जगह इन क्लाइमेट की वजह से नहीं मिलते, क्योंकि हमें पता है अर्थ पर जो वेदर है वो भी एक सा नहीं रहता, हर जगह पर अलग अलग वेदर है, अलग अलग सीजन्स होते हैं, तो उसी रीजन से जो रिसोर्सेज हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट? जैसे हमें वर्ड से पता लग रहा है किसका, रिसोर्स का डेवलपमेंट करना ही रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। बहुत इजी है, रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस। किसको यूटिलाइज कर रहा है? हमारी इंटेलिजेंस को यूटिलाइज कर रहा है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक तो हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल है वो लिमिटेड रिसोर्स है, हमें पता है, बट उसकी जगह हम बायोफ्यूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बायोफ्यूल यूज करते हैं। और हमें पता है कि 12 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाया जाता है। सिर्फ इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में क्या बताएं, लोगों को इसमें जागरूक, इसकी जो बायोफ्यूल है वो जागरूक कर सके, ताकि हम एक फॉसिल फ्यूल का जो अल्टरनेट फ्यूल है वो यूज कर सके। क्यों? हमें पता है रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है ना, और वो रिन्यू भी इजीली नहीं होते। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारा काम कौन करता है? ह्यूमन ही तो कर रहे हैं। अब अर्थ ने हमको बहुत सारे सोर्सेज दिए बहुत सारे, हमें रिसोर्स दिए भी हैं, बट उनको एक यूटिलाइज वे में उसका यूज करना, सस्टेनेबल उनका यूज करना, वो कौन करेगा? वो ह्यूमन ही करेगा। इसीलिए ह्यूमन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्स solely depend upon this resource as humans have the knowledge। क्या है ह्यूमन के पास? नॉलेज है, स्किल है एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप अदर रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ह्यूमन ने फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेट जो है वो बायोफ्यूल क्या इन्वेंट किया है, ह्यूमन ने तो बनाया है। तो क्या हो गया, ह्यूमन अपने नॉलेज का यूज कर रहा है, अपने स्किल का यूज कर रहा है और साथ में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो और से हम निकालते हैं, जो खनिज हम निकालते हैं, वो पहले यानी जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको निकालना नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि उनके पास इसकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी और नॉलेज नहीं था। बट जैसे ही ह्यूमन एजुकेटेड हुआ, उसने क्या करा, अपने आप को डेवलप करा, उसके लिए नॉलेज गेन करा, एजुकेट किया अपने आप को और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिससे हम मिट्टी में से यानी सॉइल में से जो और से जो मिनरल्स है वो निकाल सके। तो किसका है? ह्यूमन ने किया सब कुछ। और ऐसा कंप्यूटर ह्यूमन ने बनाया। हालांकि क्या होता है, ह्यूमन जो है वो मिस्टेक कर सकता है कैलकुलेशन में, बट उसने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो अगर हमारे दिए गए कमांड के अकॉर्डिंग जितनी भी इक्वेशन है वो सारी सही करता है। एक बार कोई ह्यूमन गलती कर दे, बट उसने जो मशीन बनाई है उसकी गलती करने की गुंजाइश जो है बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी कमांड जो है वो पहले से डिसाइड होती है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वी शुड यूज रिसोर्स इन सच a balanced way that we satisfy our needs as well as conserve them for the future. This concept is called sustainable development। का मीनिंग क्या होता है कि रिसोर्सेज का हम ऐसे यूज करें कि एक लिमिटेड यूज हम भी करें, हम भी उनका जो यूज है वो बंद नहीं करें, हम भी उनका यूज करें और उतना यूज करें जिससे हम फ्यूचर वाली जो जनरेशन है उनके लिए बचा सके, है ना। तो इसे बोलते हैं रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना।
ताकि वो फ्यूचर जनरेशन, उनको पता तो कम से कम कि अच्छा ये फॉसिल फ्यूल है, ये कोल है, ये पेट्रोल है, वरना आने वाली जनरेशन को क्या पता चलेगा कि कौन कौन से रिसोर्स थे हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेक द करेक्ट आंसर। नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो किसी को रिसोर्स नहीं बनाता। नंबर फर्स्ट, यूटिलिटी, बी वैल्यू, और सी क्वांटिटी। तो यूटिलिटी क्या है, वही जो मैन है। यूटिलिटी क्या करती है, किसी भी थिंग को उसका यूटिलाइज अगर हो रहा है तो रिसोर्स है, अगर उसकी वैल्यू है मार्केट में तो रिसोर्स है, बट क्वांटिटी से कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वो रिसोर्स है या फिर नहीं है। अब चाहे वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहे क्यों ना हो, या फिर चाहे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्यों ना हो, उसका कोई यूज नहीं, यानी कि वो रिसोर्स नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं, स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, और जितने भी इन्वेंशन किए हैं ह्यूमन ने, वो सारे ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। इवन ये स्मार्ट बोर्ड, पेन, ये कैमरा, ये टी शर्ट, सब कुछ ह्यूमन ने इन्वेंट किया है, तो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। तो इसमें से हमें देखना है, ऑप्शन ए है मेडिसिन टू ट्रीट अ कैंसर, ठीक है, बी स्प्रिंग वाटर, सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये दोनों ह्यूमन ने नहीं बनाए, बट ह्यूमन ने जो कैंसर ट्रीट करने की जो मेडिसिन है वो जरूर बनाई है। सारी मेडिसिन ह्यूमंस ने बनाई है, और स्पेशली इसमें पूछा गया है कैंसर ट्रीट के लिए, तो मेडिसिन आ गया, इट मींस कि ह्यूमन ने बनाई है। तो क्या हो गया, ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स। नंबर थर्ड, कंप्लीट द स्टेटमेंट बायोटिक रिसोर्सेज आर। किसकी बात कर रहा है, बायोटिक रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, अबायोटिक और बायोटिक, दो तरह के होते हैं। और ऑप्शन ए ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स, यानी जो लिविंग बींग्स आते हो, ऑप्शन बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स, एंड ऑप्शन सी ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले देखें कि अबायोटिक और बायोटिक होते क्या है। तो अबायोटिक क्या होता है, जितना भी लिविंग वर्ड होता है, जितना भी लिविंग वर्ड होता है वो सारा बायोटिक में होता है, और वही नॉन लिविंग जो होता है वो अबायोटिक होता है। तो अगर हमसे पूछा गया बायोटिक रिसोर्स, इट मींस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हमारे पास पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स, दो तरह के होते हैं, पहला होता है पोटेंशियल और दूसरा है एक्चुअल रिसोर्स। अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सो नंबर फर्स्ट, a potential resource is not being used currently. It means कि जो हम currently resource यूज कर रहे हैं वो potential resource नहीं है, और वही potential का opposite क्या हो जाएगा इसमें, an actual resource is one which we use currently, यानी ऐसे resource जो हम actual में अभी यूज कर रहे हैं, current time में अभी यूज कर रहे हैं, वो actual source है। Number second, a potential resource can prove useful and become an actual resource in the future. कब बनेगा, यानी पोटेंशियल रिसोर्स जो है वो कभी फ्यूचर में कभी जो है वो रिसोर्स बनेगा, उन्हें पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। यानी जिन ऐसे रिसोर्सेज जिनकी वैल्यू आज नहीं है, सोचो कोई तो ऐसा होगा, बस वही रिसोर्स है जिनकी आज वैल्यू नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। जैसे कि अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं अपने मोबाइल का। अब जब मोबाइल का इन्वेंशन हुआ था, उससे पहले अगर कोई मोबाइल की बात करता था कि ऐसा कुछ होगा, कभी होगा क्या, तो लोग हंसते थे। हंसेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो उस समय पोटेंशियल रिसोर्स था, उनका उस वक्त कोई यूज नहीं था, पता ही नहीं था, लोगों को इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तब तक सिर्फ बात कर रहे थे। बट इन्वेंशन होने के बाद अब अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो एक्चुअल रिसोर्स है, यानी पास्ट में वो कभी क्या रहा होगा, वो पोटेंशियल रिसोर्स रहा होगा। सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एन एक्चुअल रिसोर्स माइट हैव बीन पोटेंशियल रिसोर्स इन द पास्ट, इट मे एंड अप इन द फ्यूचर। यानी ऐसा एक्चुअल रिसोर्स है जो पास्ट में कभी पोटेंशियल रहा हो,
जो फ्यूचर में अभी एक्चुअल है। यानी मोबाइल एकदम बेस्ट एग्जांपल आता है इसके लिए कि पास्ट में उसके लिए कोई बात कर ही नहीं रहा था, फ्यूचर में यानी प्रेजेंट टाइम में लोग इसको धनाधन यूज कर रहे हैं। इट मींस वो एक एक्चुअल रिसोर्स है और कह रहा है कि इट मे बी एंड इन द फ्यूचर, हो सकता है ये मोबाइल फोन खत्म हो जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम डायरेक्ट टेलीपोर्ट ही हो पाए, है ना, या फिर ऐसे गैजेट्स आ जाए जिसमें हमें एक फोन कैरी करने की जरूरत ना पड़े, बस एक रिस्टबैंड हो, क्लिक करो, यूज करो, मे बी पॉसिबल। सो जो टेक्नोलॉजी है टेलीपोर्ट की, वो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए पोटेंशियल रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मे बी इन द फ्यूचर में हो। नंबर थर्ड एग्जांपल, जैसे कि यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख, जैसे यूरेनियम है डिपॉजिट है कहां, लद्दाख में, ठीक है, वही एक्चुअल का क्या है, कोल डिपॉजिट। अब इन दोनों में क्या है, यूरेनियम की अगर हम बात करें, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ए पोटेंशियल रिसोर्स में नॉट बी नोन, कि इसकी जो क्वांटिटी है वो शायद हमें पता ना हो। किसकी नहीं पता, यूरेनियम की नहीं पता, तो हम उसको एक्चुअल नहीं कह सकते कि वो कब खत्म होगा या फिर जितना है या फिर जो भी है। जबकि अगर कोयले की बात की जाए तो साफ शब्दों में हमें पता है कि हर न्यूज़पेपर में अभी यही है कि कोयला जो है वो खत्म होने की कागार पर है, मतलब कि खत्म होने वाला है। तो यानी एक्चुअल रिसोर्स में वो आ गया, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स इज नॉन, कि उसकी क्वांटिटी हमें पता है कि है नहीं है। तो ऐसे हम पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। सो नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा क्लियर हो गया। बात करते हैं बी की, यूबिक्विट्स एंड लोकलाइज रिसोर्सेज। लोकलाइज मतलब जो एक जगह मिलते हैं, यूबिक्विट्स मतलब जो अलग अलग जगह मिलते हैं, हो गया। सो इसको रिटर्न में कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, a ubiquitous resource is one which is found all over the world, ऐसे रिसोर्स जो विश्व में आपको कहीं भी सब जगह मिल सकते हैं, सब जगह या फिर कहीं भी मिल सकते हैं, उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। वही मैं बात करूं अगर लोकलाइज रिसोर्स की, लोकलाइज रिसोर्स इज वन विच इज फाउंड इन द रीजन और फिजिकल कंडीशन, ऐसी एक पर्टिकुलर रीजन में मिले या फिर ऐसी एक फिजिकल कंडीशन में मिले, वो लोकल रिसोर्सेस कहलाएंगे, यानी इसका अपोजिट। सो इतना हार्ड नहीं है इनको डिफरेंशिएट करना। अगर हमें एक रिसोर्स के बारे में पता है तो इसका अपोजिट हमें दूसरा रिसोर्स इजीली लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाय फिजिकल कंडीशंस, कि जो यूबिक्विट्स रिसोर्सेज हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं होंगी। वहीं द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्स इज गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन, यानी उनकी जो फिजिकल कंडीशंस है उस पर डिपेंड रहेगी। साफ तौर पे हमने कह दिया है, यानी उनका अपोजिट। अब एग्जांपल की बात करें, यूबिक्विट्स में एयर है, पूरी धरती पर कहीं एयर का डिफरेंशिएट है क्या, कि वहां होगी वहां नहीं होगी, नहीं, सब जगह। वहीं मिनरल्स क्या अर्थ पर सब जगह है, नहीं, बहुत सारी जगह हैं जहां मिनरल्स तो क्या पानी भी पूरा नहीं पहुंचता, है ना। तो मिनरल्स की बात कर रहे हैं कि मिनरल्स हर जगह नहीं है बट एयर हर जगह है, तो ऐसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, पूरा कुछ याद नहीं रहता, तो बस इतना याद रखना कि यूबिक्विट्स का एग्जांपल एयर है और लोकलाइज का है मिनरल्स। तो इससे हम पूरा का पूरा जो एक डायग्राम है, पूरा सारणी है, वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोड़ मानो सब चून। इसके बारे में बात कर रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि बिना पानी के सब कुछ सोना सोना, जग सुना सुना लगे। Says Rahim, keep water as without water there is nothing, and without water pure swan and dove cannot exist. These lines were written by the poet Abdur Rahim Khan Khana. कौन है ये? ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है। One of the 9 gems of Akbar's court. What kind of resource is the poet referring to? Write in 100 words what would happen if this resource disappeared. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जनरली क्या होता है, एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, बट जिस टॉपिक पे ये एक्टिविटी है ये आपके हर टॉपिक में काम आएगा। स्कूल एग्जाम्स में, ओलंपियाड में, किसी दूसरे एग्जाम्स में, या फिर कोई कंपटीशन, या फिर कोई जीके क्विज में, सब जगह आपको ये काम आएगा।
किसकी बात कर रहा है? पानी के बारे में बात कर रहा है। सो आंसर इज दैट द रिसोर्स रेफर्ड टू बाय द पोएट इज द वाटर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट indispensable resources of life. It can be said to be one of the preconditions of life like air. यानी इस पर जो है वो पूरा का पूरा जो जीवन है वो निर्भर है। बिना पानी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी जो मनुष्य, जो मानव जाति है, जो लिविंग वर्ल्ड है पूरा का पूरा, वो बिना वाटर के इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्टली वाटर सर्व्स द मोस्ट बेसिक पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, without which life is not possible. In the absence of water, one would be unable to clean clothes, utensil, or even take a bath. Farmers depend on water for irrigation. सिंचाई के लिए किस पे डिपेंड होते हैं farmers? Water. पहला पर्पस क्या है? ड्रिंकिंग का। इसके लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब के लिए पानी जरूरी है, चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हो, वो भी यूज कर लेते हैं। Rainwater is important for proper agriculture. What is also used in cooking of cooking food. Nowadays, water has proved to be a useful source of electricity. कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी? यानी एक फ्लोइंग वाटर में, स्पीडली फ्लोइंग वाटर में टरबाइन लगा देते हैं, फिर वो वाटर जो है उसके प्रेशर से टरबाइन टर्न करता है, घूमता है, तो उसकी घूमने से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम पानी से बिजली भी बना रहे हैं। Besides human beings, plants require water for their growth. Water is also required for various industries purpose. In factories, in short, no form of life can go without water. यानी सिंपल शब्दों में बात करें तो लाइफ का कोई भी फॉर्म, यानी कोई भी पड़ाव जो है वो बिना पानी के पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता एक वक्त के लिए। एक वक्त के लिए अगर पानी होगा नहीं, एक इमेजिन करके देखो कि अगर अर्थ पर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? अर्थ ऐसा वीरान हो जाएगा, मतलब जिसको इमेजिन करना भी पॉसिबल शायद नहीं हो। सो ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर वाले फील्ड में से नहीं है बट चैप्टर में से जरूर है। ये इसलिए ताकि अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया हो वो इन क्वेश्चंस के जरिए सारा सॉल्व आउट हो जाए। तो इजीली आपको दोबारा रीडिंग भी करना पड़ेगा और एक अच्छा प्रिपरेशन जो है आपका चैप्टर का वो ऑन द स्पॉट हो जाए। सो नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। नंबर फर्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है वो रिसोर्स नहीं है? फाइंड करना बहुत इजी है। ऑप्शन देखो, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। Next, your geography book, see a small piece of paper and none of this. Which of this is not a resource? इनमें से कौन सा रिसोर्स नहीं है? तो बात करते हैं नीचे से। A small piece of paper, यानी अगर एक छोटा सा कागज भी हमारे पास है, अगर उसमें सपोज दैट अगर उस कागज में हमारे एटीएम पिन नंबर लिखा है तो, और वो पिन नंबर हमें याद नहीं बट उस पर लिखा हुआ है, तो क्या वो कागज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सपोज करो बैंक में करोड़ों रुपए बने और उस बैंक अकाउंट का नंबर सिर्फ आपके पेपर पर लिख रखा है, आपकी डायरी आपको पता नहीं कहाँ है। पेपर इंपॉर्टेंट है नहीं है, है ना? तो क्या है? पेपर, एक छोटा पीस का पेपर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो क्या हो गया? वो एक रिसोर्स हो गया कि क्या पता उस पर कितनी खुफिया जानकारी रखी हो। एंड बी योर ज्योग्राफी बुक, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस बुक के अंदर जितना नॉलेज दे रखा है शायद उससे छोटे पीस पेपर में ना हो। तो वो क्या है? वो भी हमारे लिए रिसोर्सेस है। बुक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बुक जो है वो जीवन जीने का सलीका है, वो पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए हमें बुक्स बहुत पढ़नी चाहिए, अच्छी तरह अच्छी होती है बुक्स, मतलब अंडरस्टैंड। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। इसमें आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, यानी प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश को चला रहे हैं एक तरीके से, तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ना? बिना ड्राइवर के व्हीकल को इमेजिन किया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो बस जैसे ये देश पूरा गाड़ी है तो प्राइम मिनिस्टर उसको चलाने वाले ड्राइवर, मतलब साफ शब्दों में वो इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो रिसोर्स नहीं है। तीनों के तीनों क्या है? रिसोर्स है। नंबर सेकंड, which of these does not have economic worth but is valuable? इनमें से कौन सा है इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब जिसकी पैसों में कोई
कीमत नहीं है जिसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता या फिर अपने फायदे के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेट्स सी नंबर फर्स्ट ए शूज। बिल्कुल शूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी चाहिए, खरीदते हैं ना अपन, खरीदते हैं, शॉपकीपर बेचते भी हैं, तो ये तो वैल्यूएबल नहीं होगा। कोयले की बात करें, लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, इट मींस हमें चाहिए, तो कोयले को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये तो। ऑप्शन बी माउंटेन्स। माउंटेन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम, माउंटेन जो है उनको हम खरीद नहीं सकते, ना हम बेच सकते हैं, ना वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, बट हम अगर उस एरिया के जो माउंटेन्स के पास आता है उन एरिया के, यानी पूरी अर्थ की कंडीशन की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो माउंटेन जो है उनको डिसाइड करता है कि माउंटेन्स की वजह से ही जो आज रेगिस्तान बन चुका होता वो नहीं बना, माउंटेन्स की वजह से ही जिस एरिया को फ्रीज होना चाहिए था वो फ्रीज नहीं है। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स जो है वो उन जो ठंडी हवाएं हैं उनको पहले ही रोक दे रहे हैं ताकि उस एरिया में घुसे ही ना, एरिया जमे ही ना। वहीं जो डेजर्ट वाली सॉइल है वो दूसरे एरियाज में नहीं जाती, क्यों? क्योंकि माउंटेन्स आ जाता है बीच में, अरावली पर्वत श्रेणी आ जाती है बीच में, तो पूरा जो एरिया वो बच जाता है। तब वैल्यूएबल तो है बट इकोनॉमिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड, द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। सॉरी, स्टॉक के बेस पर रिसोर्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। स्टॉक की बात कर रहा है, कितना स्टॉक बचा है उसकी बात कर रहा है। सो ऑप्शन है हमारे पास यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। क्या ये स्टॉक की बात करते हैं क्या? नहीं, ये स्टॉक की बात नहीं करते, ये कंडीशंस की बात करते हैं कि कौन कहां मिलेगा हमें। सो गलत। ऑप्शन बी एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या ये स्टॉक की बात करता है? नहीं, ये भी स्टॉक की बात नहीं करता, ये तो बताता है भाई कौन कौन से रिसोर्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं कौन कौन से पास्ट में थे या फिर कौन कौन से फ्यूचर में होंगे, है ना। तो क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है, ये ना स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। अबायोटिक एंड बायोटिक, तो क्या ये क्वांटिटी की बात कर रहा है? क्या ये स्टॉक की बात कर रहा है? नहीं, ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो पूरा वर्ल्ड हो गया, एक पूरा ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड हो गया। ऑप्शन सी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल कौन से? ऐसे रिसोर्स जिनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी स्टॉक की बात कर रहा है। रिन्यूएबल यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं और इनको एक इजी टाइम के बाद रिन्यू भी किया जा सकता है। तो किसकी बात कर रहा है वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है स्टॉक को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 4, which of the following is a non रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये होता क्या है कि ऐसे रिसोर्स जिनको हम दोबारा रिन्यूएबल या फिर रिन्यू नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं। सोलर एनर्जी, क्या सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है? नहीं है, कि सूरज की रोशनी है, कंटिन्यू इतने सालों से चल रही है, करोड़ों साल तक चलेगी, तो ये तो नॉन रिन्यूएबल नहीं है। ऑप्शन बी वाटर नॉन रिन्यूएबल है? नहीं, क्योंकि वाटर अर्थ पे तो उतना ही है, 75% अगर वाटर है वो तो उतना ही रहेगा, बट डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि कौन सी कंडीशन में ज्यादा पानी रहता है कौन सी में नहीं है, बट वाटर की क्वांटिटी तो उतनी रहेगी। सॉइल, अब सॉइल जितनी अर्थ पर है उतनी रहेगी, बाहर तो जाने से रही अर्थ के एनवायरमेंट से, तो ये भी नहीं है। अब बात आती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है वो डिफरेंशिएट हो सकती है, अगर हम उसका यूज करते रहे तो हो सकता है एक टाइम आए ऐसा खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? बिल्कुल सही बात है। तो ये इंडिकेशन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो नंबर 5, विच ऑफ दिस एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा है जो एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट मींस कि रिसोर्सेज का ऐसा यूज कि हम भी यूज करें और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो बच्चे हो हमारे, वो भी इनको यूज करें। सो ऑप्शन नंबर ए, इग्नोरिंग द लाइट्स व्हेन दे आर स्विच ऑन बट नॉट रिक्वायर्ड।
सबसे बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है, कभी भी लाइट्स को चालू नहीं छोड़ना है जब वो यूज में नहीं आ रही हो। यानी कोई भी थिंग्स अगर यूज में नहीं आ रहे तो उसको इमीडिएटली ऑफ कर दे, क्योंकि आप अगर बचाओगे तो जो इसका रिसोर्सेस है वो भी बचेगा। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरे करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक एक करते करते करोड़ों लोग करने लगे तो कितने वॉट बच रही है, करोड़ों वॉट बच रही है। इट मींस कि सेव तो हो रहा है। तो बस हमें जरूरत है अपने आप की जो सोच है वो बदलने की। यानी जब भी ऐसी लाइट्स ऑन हो जो यूज में नहीं आ रही हो, इमीडिएटली उसको ऑफ कर दे। सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज नहीं। इससे तो रिसोर्सेज वक्त से पहले खत्म हो जाएंगे, ना हमारे लिए बचेंगे, फिर तो हम फ्यूचर के लिए क्या ही बचाएंगे। सो नंबर बी, नॉट वेस्टिंग पेपर। ये इंपॉर्टेंट है, में पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर किससे बनता है, पेपर पेड़ों से बनता है। पेड़ों को काट के फिर पेपर बनता है। आप जितने पेपर वेस्ट करोगे उतने पेड़ कटेंगे। पेड़ कटेंगे तो किसका हार्म किसको होगा, इन्वायरमेंट को होगा। इन्वायरमेंट को होगा, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली किसको होगा, ह्यूमंस पे होगा। जब हमारे पास ऑक्सीजन सांस लेने के लिए होगा ही नहीं तो फिर जिंदा कैसे बचोगे। यानी एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड करता है कि आपको जिंदा रहना है या नहीं है। तो अगर आपको जिंदा नहीं रहना तो करे रखो, अगर जिंदा रहना है, फ्यूचर जनरेशन बचाना है, अर्थ को बचाना है, तो आज ही पेपर वेस्ट करना बंद करो। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आगे देख लेते हैं, यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एट इट्स फर्स्ट पीस। जल्दी बनते हैं वापस कोयला, खत्म होने के बाद हजारों साल लग जाएंगे वापस बनने में। वहीं पेट्रोलियम, उनको भी हजारों साल लग जाएंगे। यानी जब तक आदमी, इंसान की जो जनरेशन है 2-3 जनरेशन निकल चुकी होगी तब वो बनना शुरू करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है, फिर ये भी नहीं होगा। एंड नन ऑफ दिस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस गिवन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। सो नंबर फर्स्ट है, a substance becomes a resource if it has। यानी कोई भी सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स कब बनेगा, जब उसका यूटिलाइजेशन होगा, यानी उसकी यूटिलिटी होगी। तो क्या होनी चाहिए हमें, उसकी यूटिलिटी अगर है तो वो क्या है, वो रिसोर्स है, अन्यथा वो रिसोर्स नहीं है। नंबर सेकंड, डैश एंड डैश आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। यानी ऐसे दो फैक्टर जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। क्या हो सकता है वो, पहला तो होगा टाइम, क्या होगा, टाइम होगा, और दूसरा होगा टेक्नोलॉजी। क्या होगा, टेक्नोलॉजी। यानी टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कोई भी रिसोर्स जो है वो, कोई भी जो सब्सटेंस है वो रिसोर्स बन जाता है। ओके। नंबर थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। किसके लेवल पर, बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। किसकी बात कर रहा है, डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहा है, डेवलपमेंट की। तो जब भी हमें डेवलपमेंट लेवल का पूछा जाए तो रिसोर्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा, पहला एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज। Actual and potential. Number 4, an actual resource to crazy might have been a। किसके बारे में बात कर रहा है, an actual resource to crazy might have been a potential resource। यानी जो actual resources है वो शायद कभी रहा होगा या फिर कभी होगा। क्या होगा, potential resources। क्या होगा, potential resources। Number 5, windmill generate dash energy which is a resource because it will never end up। windmill क्या करती है, किस ऐसे रिसोर्स की हेल्प से जनरेट करती है एनर्जी जो कभी खत्म नहीं हो। तो विंडमिल का नाम है तो क्या होगा, विंड ही होगा, हवा की वजह से करता है। नंबर 6, although renewable resources can be replenished, we should be dash regarding their use। यानी
रिसोर्सेज जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं, तो हमें क्या रहना चाहिए उसके लिए? केयरफुल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या करें उसको अच्छे से, एक सस्टेनेबल जो यूज है वो करें। नंबर 7, कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्सेस। कोयला और पेट्रोलियम कौन से एग्जाम्पल होंगे? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये दो ऐसे रिसोर्सेस हैं जो लिमिटेड हैं और खत्म होने वाले हैं, प्लस इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कौन से हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएंगे। नंबर 8, एयर इज अ यूबिक्यूटस रिसोर्स सिंस इट इज फाउंड। यूबिक्यूटस मतलब क्या होता है? ऐसे रिसोर्स जो हमें हर जगह मिले, अर्थ पर हर जगह मिले। तो क्या है एयर इज यूबिक्यूटस रिसोर्स सिंस इट इज फाउंड? कहां मिलता है ये? हर जगह, एवरीवेयर। कहां मिलता है? कहां भी चले जाओ एयर तो होगी। अब कोई इसका एक्सेप्शन दे कि सर हम माउंटेन से पढ़ेंगे तो वहां एयर कम है तो सही, एयर तो है, ऑक्सीजन नहीं होता वहां। ऑक्सीजन एयर में फर्क है, तो वहां ऑक्सीजन नहीं होता बट एयर तो होता है। 9, फिजिकल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ए लोकलाइज्ड रिसोर्स आर। फिजिकल फैक्टर यानी जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है उनको फिजिकल फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? पहला कौन सा करेगा? क्लाइमेट करेगा, वहां का क्लाइमेट कैसा है। दूसरा, वहां का एल्टीट्यूड कैसा है। क्या कैसा है? एल्टीट्यूड का। वहां का टेरेन कैसा है, वो इफेक्ट करते हैं। ये तीनों फिजिकल कंडीशंस हैं जो लोकलाइज रिसोर्सेज जो हैं उनको क्या करती है? इफेक्ट करती है। नंबर 10, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड। सिंपल सा है, यानी किसी भी रिसोर्स का केयरफुल यूज करना और उनको रिन्यूअल के लिए टाइम देना रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। क्या कहलाता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। डन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सो नंबर फर्स्ट, we should waste water since it is a renewable resource and we do not need to be careful in its use। क्या ऐसा होना चाहिए कि हमें वाटर के लिए केयरफ्री रहना चाहिए, वो भी उसके यूज पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि पानी रिन्यू है तो आपको प्रॉब्लम मिलता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, टाइम ऐसा आएगा जब वहां जहां आप रह रहे हो वहां के जो वाटर रिसोर्स वो खत्म हो जाएंगे, फिर पानी ना तो आपको मिलेगा ना किसी और को। हमें पानी का केयरफुल यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो, जिसको सस्टेनेबल यूज भी बोलते हैं, ताकि हमारा भी नीड जो है वो पूरी हो जाए और जो दूसरा पर्सन है उसकी भी जो नीड है, उनकी भी जो नीड है वो पूरी हो जाए। वाटर का एक सस्टेनेबल, एक केयरफुल यूज, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। नंबर 2, अ रिसोर्स ऑलवेज हैज द सेम इकोनॉमिक वैल्यू। क्या ऐसा है क्या कि हमेशा एक रिसोर्स की सेम इकोनॉमिक वैल्यू होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। है ना? कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू जो है किसी भी रिसोर्सेज की हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कोयले का। जब कोयला स्टार्टिंग में मिला था तो क्या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी थी? नहीं। लोग पूरे दिन कोयला यूज, इतना सस्ता था कि लोग उसको भर भर के यूज करते थे। बट जैसे ही अब एंडिंग पे आया है वो इतना महंगा हो गया है कि लोगों को नॉर्मल यूज के लिए कोयला नहीं मिल रहा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, बदल रही है। पेट्रोल की बात करते हैं, कितना सस्ता था पहले? 60 रुपए था, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ, अभी 110 रुपीज पर लीटर है। महंगा हुआ ना, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, कम होता जा रहा है धीरे धीरे, लोग उसका सिस्टम यूज नहीं कर रहे, तो जितना खत्म होगा उसकी ही उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो बढ़ती जाएगी, और क्या पता कभी 1000 पहुंच जाए। सो नंबर 3, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, water was a potential resource until a few years back. With respect to electricity, water was a potential resource. जी हाँ,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हम अभी बनाने लगे हैं, अभी मतलब कुछ 10-15 सालों में। उससे पहले पानी तो था, पानी तो एंशिएंट टाइम में भी था, अर्ली ह्यूमंस के पास भी था, नील नदी जो सिविलाइजेशन उनके पास भी था। बट क्या उन्होंने बनाया? क्या नहीं बनाया ना। उनके लिए जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का था, जो एक प्रोग्राम था, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज था। यानी उस वक्त तो नहीं था, बट फ्यूचर में कभी होगा। और फ्यूचर में हम आगे तो क्या था? पोटेंशियल रिसोर्स था उनके लिए। बिल्कुल सही बात है। विद रिस्पेक्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी वाटर वाज, पिछले की बात कर रहा है, पोटेंशियल रिसोर्स अंटिल अ फ्यू इयर्स बैक। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यूबिक्यूट्स एंड लोकलाइज्ड जो रिसोर्सेज उनको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। नंबर 4, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल। क्या जो नेचुरल रिसोर्सेज है एनर्जी के, वो रिन्यूएबल है? सारे सारे नहीं है, कुछ एक है। तो ये जो है बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी के लिए रिन्यूएबल नहीं है। नंबर 5, अ फार्मर इज अ ह्यूमन रिसोर्स। क्या एक फार्मर ह्यूमन रिसोर्स है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि फार्मर की वजह से ही तो जो हमारी भूख है वो मिट रही है। अगर फार्मर जो है वो कुछ भी उगाना छोड़ दे तो क्या हमें खाना मिलेगा? क्या नहीं। और हम में इतनी स्किल नहीं है कि हम जो अपना खाना खुद से उगा सकें। नंबर 6, resources need to be conserved for future generation. Resources need to be conserved for future generation. बिल्कुल सही बात है कि हमें जो रिसोर्सेस हैं वो बचाने होंगे। किनके लिए? फ्यूचर वाली जो जनरेशन आ रही है उनके लिए, ताकि उनको पता तो लगे हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। क्या पता फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि उनको पता लगे कि पास्ट में ऐसा कुछ था, हम उसको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि उनको जो रिन्यू करने में टाइम लगता था वो कम टाइम लगे। ये भी पॉसिबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आज कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी एडवांस हो सकता है टाइम मशीन बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ये हो जाएगा ट्रू कि रिसोर्सेज जो है वो उनके लिए बचाए जाने चाहिए। सपोज दैट कि पेट्रोल जो है वो हम अभी खत्म कर दें, फ्यूचर में वैसी टाइम मशीन बनाए कि उनका जो इंजन है वो पेट्रोल से ही चले, या फिर जो पर्टिकुलर सिस्टम वो पेट्रोल की नीड हो उसमें, तो कहां से लाएंगे वो? अगर हम बचा के रखेंगे तभी वो काम करेंगे ना आगे। तो हमें क्या करना है? हमें उनके लिए बचा के रखना है। नंबर 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वे टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली एज वेल एज सेविंग देम फॉर द फ्यूचर। नंबर 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वे टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली एज वेल एज सेविंग देम फॉर द फ्यूचर। ये डेफिनेशंस है। डेफिनेशन है किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ट्रू होगी, डेफिनेशन हमेशा ट्रू होती है। नंबर 4, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 करेक्टली विद दोस गिवन इन कॉलम 2। ओके, सो रिसोर्स, विंडमिल, प्लांट्स, ट्रीज, व्हीकल, रॉक्स एंड मिनरल्स, रिन्यूएबल, ह्यूमन, अबायोटिक, यूटिलिटी, बायोटिक। ओके, देख लिया हमने। अब जब हमने डीप स्टडी करी है तो पहला देखो क्या है? रिसोर्स। इनमें से रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ह्यूमन मेड नहीं, अबायोटिक नहीं, वो उसका पार्ट हो जाएगा। यूटिलिटी, जी हाँ, एक रिसोर्स को जो है वो एक यूटिलिटी जो है वो रिसोर्स बना जाएगा। नंबर 2, विंडमिल। विंडमिल से हम क्या करते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, होममेड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, अबायोटिक है, या फिर बायोटिक रिजर्वेशन रिसोर्स है। विंडमिल जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसका? एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा ए के साथ। प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है? नहीं। अबायोटिक रिसोर्सेस है? नहीं। बायोटिक रिसोर्सेस है? जी हाँ, प्लांट्स एंड ट्रीज जो है वो लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3rd, यानी वो क्या है? वो बायोटिक रिसोर्सेस हैं। नंबर 4, अ व्हीकल। व्हीकल क्या है? व्हीकल तो ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगा नंबर 4।
रॉक्स एंड मिनरल्स। लास्ट बचा अबायोटिक रिसोर्सेज, तो नंबर 5 ये हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, रिसोर्स जो है कब बनता है, जब उनकी यूटिलिटी हो। विंडमिल क्या होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्लांट एंड ट्रीज क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज के पार्ट है। व्हीकल क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज के पार्ट। डन। Very short answer type questions. Number first, what is the conditions for a substance to be called a resource? यानी किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रहती है, या फिर उसको क्या कहते हैं, सब्सटेंस नीड्स टू हैव सम यूटिलिटी। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिनका अगर छोटा मोटा भी यूज है, अगर उनका यूज है तो वो सारे क्या है, वो रिसोर्स है। और सारे रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो या हो जरूरी नहीं है, बट किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर यूटिलिटी है, अगर उसका यूज है तो वो रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड यूटिलिटी? यूटिलिटी से हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी चीज है जो हमें यूज आ रही है, पर्टिकुलर डिजिटल पेन है, आप पे काम नहीं आएगा बट डिजिटल बोर्ड पे काम आएगा, तो किसकी क्या है, यूटिलिटी एक तरह की। सो इफ अ सब्सटेंस can be used in any way, it is said to have utility. अगर मैं ये पेन दे दूं, सर को दे दूं, सर को बोलूं ये लो सर आप इसको कॉपी में लिखो, लिख पाओगे क्या, नहीं, तो उनके लिए उनका यूज नहीं है। बट अगर मैं यहां यूज करूं तो मेरी यूटिलिटी है। मतलब किसी भी वे में अगर उसका यूज है, सो इट इज सेड टू हैव ए यूटिलिटी, यानी उनका वो एक यूटिलिटी है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो नेचर ने बनाए वही नेचुरल रिसोर्सेज। इट मींस कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी डायरेक्ट जो नेचर से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सब्जियां जो हो गई, नीम के पत्ते खाते हैं सुबह सुबह बुजुर्ग लोग, वो भी एक तरह का रिसोर्स हो गया। कहां से मिला, डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रहा है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। बहुत अलग एग्जांपल हो गया था ये। What is the name given to the type of resources that have limited stock? What is the name given to the type of resources? यानी उन resources को कौन सा टाइप नेम दिया गया, that limited stocks? The resources having limited stocks are called non-renewable resources. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा ओलंपियाड में जीके क्विजेस में और एग्जाम्स में, दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। और जो ये जो है वो ऑल ओवर काम आने वाला है, सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट में नहीं आता। तो क्या बोलते हैं उनको, ऐसे रिसोर्सेज जिनका लिमिटेड स्टॉक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम कहते हैं उनको। एंड नंबर 5, हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन? क्लासिफाइड according to their distribution. So on the basis of their distribution, resources are classified ubiquitous and localized. इसकी बात पे बात कर रहे थे हम, कौन से लेवल पर, resources classified according to their distribution, कि वो कहाँ, यानी कौन से फिजिकल, कौन से क्लाइमेट कंडीशन में हमें मिलेंगे, एक फिक्स जगह मिलेंगे या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे। वही डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं, पहला कौन सा, यूबिक्यूट्स एंड लोकलाइज्ड। नंबर 6, गिव 3 एग्जांपल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग वर्ल्ड का जो रिसोर्सेज सिस्टम है, पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वो कहलाता है, जैसे कि एयर है, लैंड है, सॉइल है, ये क्या हो जाएंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमें बोला है कि ह्यूमन में रिसोर्सेज और जो नेचुरल रिसोर्सेज उनमें क्या डिफरेंट है। सो ह्यूमन में रिसोर्सेज हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन, वेयर एज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय। क्वेश्चन अच्छा है, उतना इजी भी है। ह्यूमन ने बनाया, ह्यूमन मेड, नेचर ने बनाया, नेचर मेड। जैसे कि ये व्हीकल है, लग तो रहा है, बस हो गई ना ऑन। किसने बनाया है, दीपक सर ने बनाया है। तो दीपक सर क्या है, ह्यूमन है, तो क्या हो गया, ये ह्यूमन मेड हो गया। अब ये ट्री हो गया, ये किसने बनाया, ये नेचर ने बनाया है, मैंने तो उसकी सब डायग्राम बनाई है। तो क्या हो गया, ये
ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? सो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन स्किल्स इन ऑर्डर टू मेक देम मोर यूजफुल इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि जो ह्यूमन अपने स्किल्स में, अपने नॉलेज में, उनमें इंप्रूवमेंट करे, उन्हें अपग्रेड करे, तो क्या कर रहा है वो उसका डेवलपमेंट कर रहा है। यानी हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम हमें और ज्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा, हमें और ज्यादा स्किल्स चाहिए होंगे। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, है ना। जो आईक्यू सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, तभी हम पॉसिबली एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं चलेंगे तो हम यूजफुल नहीं रहेंगे। तो क्या करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए? कंटिन्यू स्किल, जो स्किल लर्न करता है, एजुकेशन अच्छी गेन करता है और अपनी आईक्यू वह इंप्रूव करता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन अलग होता है या फिर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों में क्या है डिफरेंस है? तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों क्या है? सो लेट्स सी। रिसोर्स कंजर्वेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्स केयरफुली सो दैट दे डू नॉट एंड अप क्विकली। के लिए है जो रिसोर्सेज है उनका केयरफुली यूज के लिए है। द फ्यूचर जनरेशंस आल्सो नीड टू रिसोर्सेज बट if we keep using them at a fast pace they may end up this posing problem for the future. We should use resources is such as balanced way that we satisfy our needs as well as conserve them for the future. This concept is called sustainable development. देखो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों एक ही है, हम इंडिकेट दोनों एक से करेंगे। यानी कि रिसोर्सेज का एक ऐसा यूज जिसके तहत हम उनको बचा भी रहे हैं, उनको एक सेव भी कर रहे हैं और उनको थोड़ा थोड़ा करके खर्च भी कर रहे हैं, ताकि क्या हो, हमारा काम जो होना है वो हो जाए और हम फ्यूचर के लिए भी बचा पाए। जैसे कि आप मनी सेविंग करते हो, आप एक रखते हो गुल्लक, क्या रखते हो, एक आप बढ़िया सा गुल्लक जो है पोस्ट ऑफिस बैंक का बना के रखते हो आप, कि मेरे पास अगर 10 रुपए हैं, 10 रुपए में से 5 जो है उसकी मैं टॉफी खा लूंगा, 5 रुपए जो है वो यहाँ सेव कर लूंगा। तो आपने क्या करा, आपने अपना काम भी निकाल लिया और आपने उसको सेव भी कर लिया। बिल्कुल आपको वैसे ही करना रिसोर्स के साथ, कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, एयर है, वाटर है, तो यूज करो, आपका जितना यूज है यूज करो, कोई मना ही नहीं, बट उसका वेस्टेज मत करो। पानी अगर पी लिया है ठीक है, अगर आपकी प्यास बुझ गई है तो उसको रख दो, फेंकना नहीं होता, उसको वेस्ट नहीं करना होता। तो क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, कि जिसके तहत हम भी यूज करें और फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है, आने वाला कल है, उनके लिए भी बचाएं। तो दोनों वर्ड हैं जो सिंपल इंडिकेट करते हैं एक ही चीज को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई आर ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज? अब ह्यूमन बीइंग तो है ठीक है, रिसोर्सेज तो है ठीक है, बट क्यों है रिसोर्सेज, क्यों मानूं मैं इनको? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट लिविंग बींग्स। इंटेलिजेंट तो है ही। कैसे अर्ली ह्यूमंस पहले रहते थे बिना घर के, बिना टेक्नोलॉजी के। अब देखो सबके पास घर है, गाड़ी है, स्मार्टफोन है, सबको पता है इंटरनेट पे क्या चल रहा है। क्लासेस जो पहले पेड़ों के नीचे लगती थी आज अब बंद रूम में लगती है, ऑनलाइन यूट्यूब पे लगती है। क्या हो रहा है, ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, तो उसको यूज करके जो रिसोर्सेज है उनको अपग्रेड कर रहा है और यही करता रहेगा आगे, जब तक वो एक पीक पॉइंट पे नहीं, या फिर उनके जो अचीवमेंट्स है, उनके जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं कर लेता, उसके बाद भी या फिर उस तक पहुंचने तक ह्यूमन जो है वो अपग्रेड करता रहेगा, वो कभी नहीं रुका है। पास्ट में जो ह्यूमन जब उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया था ना, तब भी वो नहीं रुका था। अब चाहे वो बरसात हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप क्यों ना आ जाए, बट ह्यूमन ने ट्रेवलिंग नहीं रोकी थी। उसका रिजल्ट क्या रहा, आज सब जगह ऐसी जगह सेटल्ड है जो पूरा सेफ है। Result. So they can use their intelligence to realize the utility of substances. Had there been no humans, the resources would not have been resources. Human beings are interdependent on each other and they prove useful to each other. For example, a postman renders us a potent service, so he is a resources. अगर चलो अभी तो ईमेल आ जाता है हमारे पास,
फट से ईमेल भेजा, कुछ सेकंड में पहुंच जाता है। बट अगर कुछ चीजें ऐसी होती जो हम ईमेल से नहीं भेज पाते, हमें पोस्टमैन चाहिए 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 ना। तो आज भी जो देखो पोस्टमैन जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पास इम्पोर्टेंट्स जो लेटर्स है, इम्पोर्टेंट्स जो थिंग्स है वो हम तक डिलीवर कर रहा है। तो हमारे लिए क्या है, वो रिसोर्स है। क्या है वो, रिसोर्स है। अब पोस्टमैन थोड़ा अपग्रेड हो गया है, डिलीवरी बॉय भी आ गए हैं। फूड डिलीवरी देख लो आप, घर बैठो, जोमेटो खोलो, ऑर्डर मारो, ऑर्डर मारते खाना आपके घर पर कुछ सेकंड में आया। तो वो क्या है, वो रिसोर्सेज है। वो स्मार्टफोन क्या है, रिसोर्सेज है। वो सब कुछ रिसोर्सेस हैं जो आपका काम आ। तो अगर ह्यूमंस ही नहीं होते तो पॉसिबल ही नहीं था रिसोर्सेज का, फिर कोई और ही होता, डायनासोर खेल रहे होते इधर। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ब्रॉडली। हमें बताना है कि जो रिसोर्सेज है वो क्लासिफाइड क्यों है ब्रॉडली, बहुत जगह है। सो रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। सो नंबर फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर टेकन फ्रॉम द नेचर, यानी जो नेचर से लिए जाएं वो नेचुरल रिसोर्सेज है। एंड दे आर यूज्ड विदाउट मॉडिफाइंग देम, यानी बिना मॉडिफाई, पानी है, हवा है, धरती है, बिना मॉडिफिकेशन के हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं इन द सेम फॉर्म एज दे एग्जिस्ट, जैसे वो एग्जिस्ट हैं। जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, एयर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, एस्टेटिक, ये सारे जो हैं वो जैसे हैं हम वैसे यूज कर रहे हैं बिना मॉडिफिकेशन के। आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड। So human made resources have not been provided to us by nature. ये हमें नेचर के द्वारा नहीं दिए गए हैं। ह्यूमन beings have used their intelligence to manufacture them for their own use. Example include vehicles, buildings, roads, telephone, smart board, कैमरा। अब ये तो मुझे हमेशा याद रहेंगे क्योंकि मैं हमेशा आपके सामने खड़े होकर पढ़ाता हूं, तो ये रिसोर्स मैं कभी भूलूंगा ही नहीं। यानी ऐसे रिसोर्सेस हैं जो ह्यूमंस ने बनाए। कैमरा बनाया, डिजिटल पेन बनाया, स्मार्ट टैब बनाया, लाइट्स बनाई, सब कुछ जो ह्यूमंस ने बनाया वो सारा ह्यूमन मेड है। कपड़े भी। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड पीपल हु सर्व्स अस इन एनी वे, यानी वो चीजें जो हमें सर्व करते हैं, हु सर्व्स अस इन एनी वे, किसी भी वे में हमें अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। मैं रिसोर्सेज हूं आप सब लोगों के लिए। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं मतलब मेरे द्वारा आपको जो नॉलेज है वो किया जा रहा है। इट मींस कि मैं आपके लिए क्या हूं, एक रिसोर्स हूं। टीचर मैं आ गया, डॉक्टर, कारपेंटर, कॉबलर, इटीसी आर ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स हैं। कल को आप अच्छे डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप भी क्या हो जाओगे, आप उन लोगों के लिए रिसोर्स हो जाओगे। इजी। Question number 4, write a short note on the significance of time and technology in making a substance a resource. बताइए, so time and technology are important factor. क्या है, time and technology are important factors in making substances resources. With time and technology develops, as technology develop, we begin to discover new ways to make life better. In this process, certain substances which were useless to us earlier become useful. An invention and discovery given us new resources. An example is hydroelectricity. This technology has made water a source of, यानी मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी और टाइम दो चीजें हैं जो इसको प्रेफर करती है। जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, डायमंड जो है, पता है हमें हजारों साल लगते हैं उसको बनने में। उसको एक क्लाइमेट चाहिए होता है, पूरा का पूरा फिजिकल कंडीशन चाहिए होती है, उसको एक प्रेशर चाहिए होता है, उसको टाइम चाहिए होता है। बट वही जो डायमंड है वो साइंटिस्ट ने लैब के अंदर कुछ दिनों में बना दिया। फर्क पड़ा ना, जो नेचर हमें हजारों सालों में दे रहा था वो एक डायमंड, वही डायमंड ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल मतलब पूरा प्योर डायमंड जो है वो लैब में कुछ ही दिनों में बना दिया। तो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ह्यूमन इंटेलिजेंस और उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके अंदर डायमंड रेन होती है, यानी हीरो की बारिश होती है। कमेंट में बताना आपको। अब सो एग्जांपल क्या है, वाटर।
जिसको पहले लोग सिर्फ पीने के लिए यूज करते थे, अब उसको फ्लोइंग वाटर को एज ए इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उससे जनरेट कर रहे हैं। कन्वर्ट करना अलग हो गया, उससे जनरेट कर रहे हैं ना, उसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर रहे हैं। साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, वही एग्जाम्पल हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 5, एज ह्यूमन बीइंग्स हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर ह्यूमन जो है हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करेंगे कि क्या है उनका। सो since we live on the earth, it is our duty to practice sustainable development. We can do this by ensuring that कुछ चीजें जैसे कि the uses of renewable resources is sustainable. The uses of renewable resources is sustainable हो। The second, the diversity of life on earth is maintained. क्या हो, डाइवर्सिटी जो हो लाइफ की अर्थ पर वो मेंटेन हो। नंबर 3, द डैमेज कॉज टू नेचर बाय आवर एक्टिविटीज इज एज लो एज पॉसिबल। जो हम डैमेज कर रहे हैं वो जो डैमेज कर रहा है जितना हो सके कम करें उसको। एक टाइम वैसा आएगा जब बंद हो जाएगा सब कुछ, ये क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल, यानी एक पूरा प्रॉपर इक्वल वे में चलने लगेगा। लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। रिसोर्सेज क्लासिफाइड करना है। रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तीन तरह से जो है रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर टेकन फ्रॉम नेचर। मैं बता चुका, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, शायद आपको याद हो गया हो कि नेचुरल रिसोर्सेज वो जो नेचर से डायरेक्ट निकाले जाए एंड दे आर यूज्ड विदाउट मॉडिफाइंग देम, बिना किसी मॉडिफिकेशन को उसको यूज करें जैसे इन द सेम फॉर्म एज दे एग्जिस्ट, जैसे वो हैं। लाइक एग्जांपल, रिवर्स है, लेक्स है, सॉइल्स, मिनरल्स, ट्रीज, माउंटेन्स एक्सेट्रा आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको जैसा है हम वैसा यूज कर रहे हैं। Second, human-made resources have not been provided by us by nature. To us by nature. ये जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के द्वारा नहीं दिए जाते। ह्यूमन बीइंग जो है have used their intelligence, अपनी इंटेलिजेंस to manufacture them for their own use like vehicle, buildings, roads and telephones. अब इसमें उनका एक सेल्फिश है, क्या कर रहा है वो अपनी लाइफ को इजी करना चाहते हैं, और इजी और इजी और इजी। एक टाइम ऐसा है कि वो आलसी होता जा रहा है और वही जो आलस है वो इससे इन्वेंशन करा रहा है। तो है तो अच्छा काम, बट वो उसके लिए सही नहीं है क्योंकि वो और ज्यादा क्या हो रहा है, आलसी हो रहा है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड पीपल हु सर्व्स अस इन एनी वे, अ टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर, कॉबलर etc आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड और रिसोर्स, ह्यूमन दो तरह के अलग होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपको सर्विस देता है वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ह्यूमन मेड वो जो ह्यूमन बनाता है काम को इजी करने के लिए। सो वैसे सब बताऊं, पहले व्हाइट बोर्ड थे, मैंने लिख दिया पूरा, वाइप करना पड़ता समय से, हाथ लेके ऐसे करते थे। अब 1 क्लिक पूरी स्लाइड चेंज, इजी हुआ नहीं हुआ, किसने किया है, ये ह्यूमन ने किया है, तो ह्यूमन मेड हो गया। On the basis of the level of development, a resource can be actual or potential. दो तरह के होते हैं। So an actual resource is one which is used currently. We know their quantity. A potential resource is, चलो actual क्या है, जो हम अभी currently use कर रहे हैं और हमें उनकी quantity भी पता है। So a potential resource is one whose utility is not known at present or is not used despite having utility, और शायद उसकी यूटिलिटी हो या नहीं वो भी हमें नहीं पता। Instead, it may be useful at some time in the future. शायद हो सकता है कभी फ्यूचर में काम आए, यूजफुल हो। So it means that it has the potential to have utility, although it does not have any today. यानी उसके पास ऐसी पोटेंशियल हो कि फ्यूचर में कभी यूजफुल होगा, है तो नहीं, होगा। तो जब होगा तब देखेंगे, अभी तो यूजफुल नहीं है, बात खत्म। On the basis of origin, a resource can be abiotic, non-biotic. तो देखो यहां मैंने रिसोर्स को तीन तरह से डिफाइंड किया है। पहला है रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं क्लासिफाइड, 3 तरह के, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड फिर बात कर रहे हैं हमने डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो रिसोर्स है उनको 2 तरह के किया। पहला कौन सा था, एक्चुअल और पोटेंशियल। फिर 3rd नंबर पे क्या चल रहे हैं हम द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किसके बेस पर, ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज हैं वो 2 तरह के, कौन कौन से, अबायोटिक और बायोटिक।
तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो एक केयरफुली वे में पढ़ना कि आपको कौन सा रिसोर्सेज पूछा गया है, कौन से वे में पूछा गया है, ओरिजिन वे में, डेवलपमेंट में, या फिर सीधा रिसोर्सेज में। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से आपको आंसर देना है। The biotic resource is one that has life and abiotic resource is non-living। कौन कौन से हैं? बायोटिक जिसमें लाइफ हो, एंड बायोटिक नॉन बायोटिक जिसमें लाइफ नहीं हो। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज may also be classified as a renewable and non-renewable। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी दो तरह से किया गया है। कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि पहला है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड विदाउट एनी रिस्क ऑफ इट्स एंडिंग अप, दे एग्जिस्ट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम बिना किसी डर के, बिना रिस्क के आराम से यूज कर सकते हैं। वेस्ट नहीं करना, यूज करना है, आराम से यूज करना है। बट जो नॉन रिन्यूएबल है, ऑन द अदर हैंड, द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नीड्स टू बी कंट्रोल्ड सिंस वंस दे एड अप दे कैन नॉट बी रिन्यूड। यानी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लिमिटेड यूज ही करना चाहिए। इट मींस कि हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर यूज के बाद हमें उसका यूज रोक देना है पूरा, है ना। हाँ, तो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ हमें उसको पूरा रोक देना है कि ताकि हम फ्यूचर के लिए बचा सकें कि हमारा काम तो चलो इसमें हो गया, बस अब उसका बिल्कुल जो यूज है वो रोक दो ताकि फ्यूचर के लिए बचा सके। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्वॉट्स एंड लोकलाइज्ड। इसके बेस पर, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर भी रिसोर्सेज वो दो तरह के होते हैं। सो यूबिक्वॉट्स रिसोर्स इज फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह मिले, जैसे कि हवा है। एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स इज हाउएवर फाउंड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओनली, यानी जो वर्ल्ड की सिर्फ लिमिटेड जगह ही मिले। तो देखो, आज का चैप्टर रिसोर्सेज था जिसके हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर पूरे चैप्टर का जो एसेंस था, यानी पूरे चैप्टर में हमें कितनी चीजें पूछ सकते हैं, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन में ही हमने क्या कर दिया, डिक्लेरिफिकेशन कर लिया। उसके बाद कौन कौन से रिसोर्सेज थे, कैसे थे, किस तरह के होते हैं, वो सभी इसमें आ गया। सो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद विंसम। थैंक यू सो मच।